बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाह रहा था कि गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से जो सिचुएशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डेवलप हो रही थी, इसमें थोड़ा सा एक एनालिसिस करना था आज मैंने कि मुकाबला एक तो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर ये जंग जो था, ये परसेप्शन का जंग, नैरेटिव का जंग था जो कि अभी तक जारी है। इसमें देखें तो हर एंगल से पाकिस्तान का पल्ला जो है वो भारी नजर आ रहा है। पहले देखें मिलिट्री के हवाले से 26 तारीख को भारत ने पाकिस्तान के इलाके मानसेरा, बालाकोट, वहाँ पे जहाज भेजे और वहाँ पे उसका जो असलहा जो था वो गिरा दिया। हालांकि वहाँ पे कुछ दरख्त और नीचे जो जगह थी वो डैमेज हो गई थी। इसके दूसरे दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने वहाँ पे हिंदुस्तान के इलाके में जाके तकरीबन 3 जगहों पे 6 जगहों को टारगेट किया था और 3 जगहों पे जो है उस पर हमला किया। और रिपोर्ट्स ये है कि जिस तरह हिंदुस्तान के आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन का जो बयान था कि एक ब्रिगेड को नुकसान पहुंचा है और एक बटालियन को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का अभी तक इसमें कोई मिलिट्री नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान के जितने भी तैयारे उसमें जंगी तैयारे इसमें इंगेज थे, सारे वापस अपने ठिकानों पे पहुंच गए थे। लेकिन हिंदुस्तान के 2 मक तैयारे जो है वो गिरा दिए गए हैं, एक हेलीकॉप्टर गिराया गया है। हिंदुस्तान का एक पायलट जो है अभी नंदन, वो पाकिस्तान के हिरासत में रहा, जो फिर पाकिस्तान ने उसको इंसानी हमदर्दी के बिना पे जो है उसको रिलीज किया और एक पायलट उनका जो था वो मारा गया। मतलब है कि काफ़ी उनका नुकसान हुआ। फिर हम देख रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान मिलिट्री ने एक तो एतमाद बहुत ज़्यादा गेन किया और जो प्रेशर बिल्ड हुआ था जब हिंदुस्तानी तैयारे पाकिस्तान के हदूद में आए थे, वो न सिर्फ प्रेशर रिलीज हुआ बल्कि जो लोग तनकीद कर रहे थे कि वो जो हिंदुस्तान ने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया है, कि हिंदुस्तान एक दफ़ा उसने वो जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक किए थे और ये दोबारा वो समझ रहा था और मोदी जो कह रहा था कि हम करेंगे, तो ऐसा जवाब दिया पाकिस्तान फौज ने कि मैं नहीं समझता हूँ कि आइंदा के लिए हिंदुस्तान कोई और ऐसी हरकत करेगा। तो मिलिट्री परसेप्शन अवाम में भी और जनरली मिलिट्री का पल्ला भी बढ़ रहा। प्रोफेशनलिज्म हमने देखा कि हिंदुस्तान के तैयारे जिस तरह पाकिस्तान के तैयारे थे, उनके तैयारे जब पाकिस्तानी तैयारों के पीछे आए तो बजाय इसके कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल से वापस जाते, इसी तरह पाकिस्तान ने उनके 2 तैयारे मार गिराए। प्रोफेशनलिज्म, डिसीजन मेकिंग और प्रिसीजन, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी फौज का जो पल्ला रहा है वो इसमें इंतहाई भारी रहा है। नंबर 1। नंबर 2, सियासी क़यादत को देख लें। पाकिस्तानी सियासी क़यादत ने इस दौरान कौन से फैसले किए और हिंदुस्तान के सियासी क़यादत, स्पेशली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब पहली स्पीच की तो वो भी इंटरनेशनली और नेशनली तकरीबन सारी ज़ुबानों में उनका तर्जुमा, और लोग उनको इंतहाई अप्रिशिएट कर रहे थे कि शॉर्ट, कम्पैक्ट और एक ऐसा उसका खिताब था जो सब उसको अप्रिशिएट करे। द रीज़न वाज कि वहाँ पे अमन और सुलह और इस किस्म की वो जो नैरेटिव थे वो डोमिनेंट थे। और इसके बाद जब जॉइंट सेशन में इमरान खान आए और जॉइंट सेशन में जब उसने तकरीर की और तकरीर के साथ उसने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का जो पायलट हमारे हिरासत में है उनको हम जुम्मे को यानी आज उनको रिलीज किया जाएगा और आज उनको रिलीज किया गया। इससे क्या हुआ कि वो जो नैरेटिव थी पाकिस्तान की अमन की जो ख्वाहिश थी और जंग के खिलाफ जो था वो हिंदुस्तान में भी, अगरचे हिंदुस्तान में कुछ चैनल्स उसको ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान हमने ज़बरदस्ती इसको करवा दिया है और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अगर जोर से हो सकता था तो अगर अभिनंदन पाकिस्तान जो है वो वापस दे सकता है, विंग कमांडर
तो जोर से हिंदुस्तान तो गुज़िश्ता कई सालों से लगा हुआ है कि कुलभूषण यादव जो उनका नेवी कमांडर है, ऑलमोस्ट द सेम रैंक जो कि विंग कमांडर और नेवी का जो कमांडर है, बल्कि उससे सीनियर लग रहा है, उसमें अगर जोर से हो सकता था तो अभी हिंदुस्तान वो लेता था। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान का अप्रोच यही था कि हम चाहते हैं कि इसमें मजीद हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों ने कोशिश की और हमने भी कोशिश की, पल्ला बराबर हो गया, अभी जो है मजीद जंग नहीं होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का जो था मेरे ख्याल में दूसरा एक जबरदस्त शॉट वजीर आजम पाकिस्तान ने, और इतना कि अभी हिंदुस्तान से भी आवाजें जो आ रही है गो मोदी गो, वहां पे ये आवाजें आ रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि लोग पाकिस्तान के वजीर आजम की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने बड़े एक मुदब्बिर सियासतदान, एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया है। दूसरी साइड पे मोदी के खिलाफ जो है वो सारे आम लोग भी है यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अपने फौज का इस्तेमाल कर रहा है, अपने शहीदों का खून जो है उस पे वो खेल रहा है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी काफी जो है उसका ग्राफ नीचे गया। इमरान खान जो है उनके जो नाक़िदीन है वो भी इमरान खान के बारे में उनके बड़े पॉजिटिव जो ओपिनियन है वो अभी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर हम इसी तरह अपोजिशन को ले लें, पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट और पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन, अभी तक हमने उनके मुंह से, किसी के मुंह से भी इमरान खान के बारे में या अपोजिशन के बारे में एक लफ्ज भी है वो हमने नहीं सुना, बल्कि सब कह रहे हैं इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं और सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह द एंटायर नेशन और पॉलिटिकल डायस्पोरा जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के पीछे इस वक्त खड़ा है इस टेस्टिंग टाइम में। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर मिलिट्री का, पाकिस्तानी मिलिट्री का पल्ला भारी रहा, इमेज उनका जबरदस्त रहा, इसी तरह पाकिस्तानी सियासी क़यादत जो है वो भी इमर्ज हो रही है एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटेड स्टैट्समैन लाइक हिंदुस्तान के। और ये अगर आप खुद फॉलो करें हिंदुस्तान की सोशल मीडिया को या उनकी मीडिया को, तो वहां से भी यही आवाज आ रही है कि मोदी के बजाय इमरान खान ने जो फैसले किए मुल्क के लिए, कौम के लिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल वो जो नैरेटिव था अमन का, पाकिस्तान अमन का नैरेटिव लिए हुए हैं, हिंदुस्तान जंग का नैरेटिव लिए हुए हैं परसेप्शन वार में, क्योंकि ये जो मॉडर्न वार है इसमें परसेप्शन और नैरेटिव मैटर करते हैं। परसेप्शन वार में हमने देखा कि पाकिस्तान का पल्ला जो है वो बहुत भारी है, पाकिस्तान की अमन की नैरेटिव जो है वो डोमिनेंट है, हिंदुस्तान की जंग की जो नैरेटिव है वो काफी नीचे जा रही है। इसी तरह तीसरे अगर हम देखें मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा मिचेवर, अनएक्सपेक्टेडली बड़ा मिचेवर, जंग नहीं करना है, अमन हमारा जो है ना मोटिव है, जंग तबाही है, जंग जिल्लत है, जंग अवाम की बर्बादी है। दूसरी साइड पे हिंदुस्तान का मीडिया जो है हर एक अच्छे स्टेप्स को भी वो नेगेटिवली, और वो एक ही बात के पीछे लगे हुए थे कि जंग होनी चाहिए और जंग होनी चाहिए, और इस तरह उनके मिलिट्री को भी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर लाया गया। इंटरनेशनली हिंदुस्तानी मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप लोगों ने CNN पे भी देखा होगा, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखा होगा कि किस तरह उनकी अल जजीरा पे आप लोगों ने उनका जो पैकेज चला है वो भी देखा होगा कि किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया का मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने इस मौके पे न सिर्फ सियासी क़यादत, न सिर्फ फौज, और उनकी मीडिया ने जो है वो एक इमेज बिल्डिंग जो है उसमें काफी आगे गई है। और हमने देखा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान की मीडिया जो कंपैरिजन करते उसमें पाकिस्तानी मीडिया का ग्राफ बहुत ऊपर रखा गया है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं चाह रहा था कि वो जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही थी, परसेप्शन जो थी, वो सारा जो है वो पाकिस्तान की फेवर में। पाकिस्तानी फौज बहादुरी के साथ मुकाबला किया, बहादुरी के साथ बदला भी लिया और दिखाया भी लोगों को, नहीं कि चुपके चुपके रात की तारीकी में नहीं, दिन दहाड़े चले गए, दिन दहाड़े उनके 2 मैग गिराए गए, दिन दहाड़े उन पे हमला किया, दिन दहाड़े वापस आके उनका बंदा भी पकड़ा। हिंदुस्तान के साथ कोई, अभी तक वो कह रहे थे कि F-16 हमने मारा है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि कम से कम वो रैकेज तो दिखाओ ना कि कहां पे F-16 पड़ा है, न उनके पास ये है, न ये है कि हमने 300 बंदे मारे हैं। तो इंटरनेशनली इस वक्त हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा जो है उसका जिल्लत का सामना है। हर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंपेन चलाई जा रही कि उनको नोबल इनाम दिया जाए।
इंटरनेशनल जो डायस्पोरा है वो पाकिस्तान की नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो मैं समझ रहा था कि इस हवाले से बहुत जबरदस्त माशाल्लाह पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान फौज का किरदार, पाकिस्तान सियासी लीडरशिप का किरदार और पाकिस्तानी मीडिया का किरदार, हर साइड पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह जीत रहा है, प्रोफेशनलिज्म दिखा रहा है, मैच्योरिटी दिखा रहा है, खा वो फौज है, खा वो मीडिया है, खा वो सियासी लीडरशिप है। दूसरी साइड पे आप इंडिया देखें, इंडिया सियासी क़यादत पे तनकीद, सियासी क़यादत डिवाइडेड, और इसी तरह उनका मीडिया जो है इंटरनेशनली लॉफिंग स्टॉक बना हुआ है कि ये क्या किसी ने वार रूम बनाया है। अभी जो चीजें दिखा रही है उनके अपने लोग कह रहे हैं, वो कह रहे जी ये F-16 पड़ा है, उनका अपना एक्सपर्ट कहते हैं नहीं ये जो इंजन तो है ये तो मैक का है। इसी तरह वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है, लेकिन बॉर्डर पे लोग कह रहे हैं नहीं जी हिंदुस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से तो हमने फायरिंग नहीं देखे। तो ये जो जिल्लत उठाना ये वजह उसकी यही है कि पाकिस्तान की स्ट्रांग पोजीशन रीजन रीजन उसका यही है कि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तान सुलह की बात कर रहा है और पाकिस्तान जो है स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान की सियासी क़यादत इलेक्शन की खातिर जो है सारे हालात को ख़राब करने, जंग के लिए और माहौल को जज्बाती बनाने की बात कर रहे हैं। तो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान सारे फ्रंट पे डिप्लोमेटिक, सोशल, पॉलिटिकल, मीडिया हर जगह पे पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह ऊपर, और हिंदुस्तान की यही है कि ना उनकी फौज को कोई जीत हुई, ना उनकी सियासी क़यादत को, ना उसने F-16 दिखाए कि ये उनका रह कि हमने मैके दिखाए, ना उसने पाकिस्तान के किसी पायलट को, ना उसने पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ के जिसपे वो कह सके कि हाँ हमने ये हासिल किया। पाकिस्तान हैज़ लॉट ऑफ एविडेंस, और आज हमने देखा कि अभी नंदन को जो विंग कमांडर हिंदुस्तान के मैके पायलट थे उसको भी बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ वापस किया, और पाकिस्तान ने हमेशा यही किया है। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान आर्मी का जो रवैया था वो हाईली प्रोफेशनल था, और यही कह रहा था कि काश हिंदुस्तान की आर्मी का भी दुश्मनों के साथ ऐसा रवैया हो।